प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। कल हम लोग सॉल्व किए थे प्रश्नावली 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सर के लिए जो है एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर। ठीक है, चलिए बिना आपका समय खराब किए हुए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आकृति 8.13 में, यानी कि ये 8.13 है ना। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, यानी कि tan p में से कॉट आर को घटा देना है, फिर बताना है कि आंसर आपका कितना आएगा। देखिए, ये 12 है, ये 13 है, ये निकाल लेना है सबसे पहले, फिर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख चुके हैं, सेम चीज। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम बना चुके हैं फिगर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो पहले ये निकालेंगे। देखिए, इस सब का एक नाम दे देते हैं। आपको यहाँ इस क्वेश्चन में मैं दो चीजें बताऊंगा, ध्यान रखिएगा दोनों चीज का, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में दोनों में से आप कोई भी तरीका बना सकते हैं, या कहीं और आप देख ले उस तरीका से बना हुआ क्वेश्चन, तो आप कहोगे सर ऐसे बनाए थे, हम ऐसे बना रहे हैं, गलत हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम आपको अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। इतना तो पता है, यानी कि इस क्वेश्चन में पी पता है, एच पता है, बी निकालना है। ठीक है, तो अभी हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है, मैंने लिखा। हो सकता है ये सूत्र नहीं लिख करके कहीं पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन बना है तो क्यू आर निकालना है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर, ठीक है, पी आर माइनस, ठीक है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, और ये जाने दीजिए रूट। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है जो रियल फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला बना। तो आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि दोनों में से किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका हो गया। ये हो गया प्रोफेशनल, ये हो गया प्रोफेशनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर निकालने के लिए पी आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 तेरह 169 माइनस 12 बढ़े 144। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस करते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, रूट 25, 25 का रूट तोड़ देंगे 5, 50 25, यानी कि बी हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको तीनों एंगल पता चल गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि tan p में से cot r को घटा करके जो मान आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं tan p बराबर, सबसे पहले तो tan p का मान निकालना होगा, तभी तो आप माइनस कर पाइएगा ना। tan p का 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी आ जाए तो अब ना उसमें से उसको माइनस करिएगा। तो पहले हम tan p का क्या करने, मान निकाल लेते हैं। तो tan p का मान क्या होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे और लिखेंगे, साइन कॉस tan, जो मान अभी साइन कॉस का पिछले चैप्टर में निकाले थे ना। एक काम यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैं रफ कर रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h। ठीक है, cos थीटा का मान क्या होता है, b/h। और tan थीटा का मान क्या होता है, p/b। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए इसको हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करें। तो tan p का क्या होता है, b/p, सॉरी p बटे में b। तो यहाँ पे p कितना है भैया 12 बटे में b कितना है, यानी कि 5। ठीक है, तो ये तरीका लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि p है ना, तो p की जगह पे pq बराबर 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे P के जगह पे PQ भी लिख दीजिएगा तो भी वही मान हो जाएगा, आप B के जगह पर QR लिख दीजिएगा तो भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो tan P का मान कितना हो गया 12/5। अब उसी तरीके से cot R का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने cot का मान नहीं लिखा है, लेकिन आपको अभी याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तो cot R बराबर, ठीक है, देखिए साइन कॉस टेन और ठीक इसका अपोजिट तीन और कॉसेक सेक कॉट, यानी कि जो साइन का मान होगा उसका उल्टा कॉसेक का, साइन कॉस टेन कॉसेक का, कॉस का जो मान होगा वह उसका उल्टा सेक का, टेन का जो मान होगा उसका उल्टा कॉट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो अब आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, कॉट आर का मान निकालेंगे, कॉट आर का मान निकालेंगे यानी कि जब इस एंगल को निकालेंगे तो हमारा मान क्या होगा, तो कॉट आर बराबर भी हमारा मान होगा P/B, यानी कि इसका भी मान हो जाएगा हमारा 12/5। अब दोनों सेम मान आ गए, 12/5 12/5। ठीक है, सेम है। चलिए P हो गया 12 और B हो गया हमारा 5। ठीक है, अब चलिए, अब दोनों में कह रहा है एक चीज, अब सेम मान आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा था tan P माइनस कॉट आर, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि tan P माइनस कॉट आर, ठीक है, tan P का मान कितना आया है 12/5, कॉट आर का मान भी कितना आया है 12/5। अब 12/5 में से 12/5 घटा दीजिएगा, इनसे कितना आएगा 0, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।